परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे विभा का प्रणाम और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में परम पिता परमात्मा की परम शांति से प्रदत्त हम भाव विभोर ओत प्रोत और अपने आत्म स्वरूप की जो जागृति गुरु महाराज जी ने एक मुहिम चलाई हुई है अपनी सभी आत्माओं के साथ, तो हम सब भी गुरु जी के इस उद्देश्य में उनके दी हुई सेवा को सेवारत होकर और अपने पूर्ण निष्ठा के साथ उनके उद्देश्य में आगे बढ़ते हुए सभी आत्माओं को जागृत करने का प्रयास करेंगे, गुरु जी की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे और यही अरदास करेंगे कि सब अपनी आत्म स्मृति में आएँ और अपने आत्मा को उद्देश्य को पहचाने कि वह इस पृथ्वी पर करने क्या आई हैं और उनका उद्देश्य क्या है, ईश्वर उनसे क्या चाहते हैं, और इसी की प्राप्ति करते हुए अपने संकल्पों को मजबूत करते हुए परम शांति की एक लहर पूरे विश्व में फैलाते हुए लोकों परलोकों तक जाते हुए परम 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 तक ये शांति सभी नकारात्मकताओं का खात्मा करते हुए सकारात्मकता को सब और स्प्रेड करते हुए आगे बढ़े। हम इंसान इस पृथ्वी पर अपने कर्मों के भोग को भोग रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर वचन गुरु महाराज जी सिखाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गुरु जी ज्ञान प्रदान करते हैं जो ज्ञान कोश में उतरता है। बहुत सुंदर सुंदर सत्संगों से गुरु जी रूबरू करवाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस से गुरु जी के एक्चुअली श्रीमुख की जो उनकी खुद की हमें हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, जो हमारी एनर्जी से रेजोनेट करती हैं और वो हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं, नेगेटिव नहीं होती। क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने साथ जब से जोड़ा, जब प्रकट रूप में आए, तब से की बात मैं कर रही हूँ। है तो ये रिश्ता जन्मों जन्मों तक पुराना। हमें ये भी नहीं पता हम कब से हमारे प्रभु के साथ है, हमारी आत्मा कितनी पुरानी है, परंतु बस इतना पता है कि जब प्रभु गुरु रूप में हमारे जीवन में प्रकट हुए तो जो गुरु जी ने आध्यात्मिक यात्रा सब अपने सॉल्स के साथ आरंभ करी हुई है, उसमें मुझे जितना समझ आया, प्रभु ने मुझे सिर्फ इतना ही सिखाया कि विभा, यहाँ पर सिर्फ दो काम के लिए हम नीचे आए हुए हैं। एक अपने कर्मों को स्वच्छ करने के लिए, दूसरा अपने प्रारब्ध के कर्मों को, संचित कर्मों को, वर्तमान के कर्मों को काटने के लिए, और आगे वैसे कर्म ना बने ये संकल्प लेने के लिए हमसे हमेशा जो भी हो कर्म हमारा स्वच्छ हो। जब इस दुनिया से जाएं तो हमारे दिए हुए आध्यात्मिक जो चैम्बर्स हमें दिए गए हैं, सबके लिए एक अपना अलग अलग आध्यात्मिक चैम्बर होता है, जिसमें गुरु जी अनेकों अपने अलग अलग गुरुओं के रूप को प्रकट करके हर एक सॉल के साथ रह रहे होते हैं। उसकी यात्रा को संपन्न कराने के लिए उसके साथ परस्पर चल रहे होते हैं, उसे ज्ञान दे रहे होते हैं, उसकी क्लेंजिंग्स करवा रहे होते हैं, उसे जीवन जीना सिखा रहे होते हैं, उसे आत्मा क्या है, आत्मा का पर्पस क्या है, और ये माया चक्र क्या है, काल चक्र क्या है, मोह क्या है, विकार क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, अपने कर्मों को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना चाहिए, अपनी लाइफ को जो 24 आवर्स में क्रमबद्ध करी गई है, इनको मशीन की तरह ना करके इनको बैलेंस कैसे करना है, वो बैलेंसिंग गुरु जी हमें हर एक आत्मा को उस चैम्बर में बैठकर एज अ गुरु सिखाते आ रहे हैं, सिखा रहे हैं और सिखाते रहेंगे। जब हम लोग नहीं भी थे, इससे पहले भी अनंत सृष्टियों में गुरु महाराज जी ने करोड़ों अरबों आत्माओं को यही कार्य सिखाया। तो धन हमारे वो गुरु और सौभाग्य हमारा कि हमारे गुरु परम पिता परमात्मा परमेश्वर निराकारी सर्वकला समृद्ध गुरु हैं, जो सभी लोकों परलोकों ब्रह्मांडों सृष्टियों के स्वामी हैं, जो अपने आप में पूर्ण हैं और अपनी हर सॉल से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हम इन्हीं की ही लाइट है। ये चैम्बर की जो मैं बात कर रही हूँ, ये वाकई में एक चैम्बर हर किसी को मिला हुआ, विच इज़ अदृश्य, इनविजिबल। वी कांट सी दैट, but we would be able to see that when we will sit in the dhyan and we will use that period to see that chamber, where you will see you are sitting with directly परम परमात्मा and your गुरु साहिब। तो शुक्राने होने चाहिए इन चीज़ों के। आज का ये सत्संग रिकॉर्ड करने का जो गुरु महाराज जी ने मुझे इंस्पिरेशन थी, मेरे भावों में उतारा या मेरे गट फीलिंग में आया, जो कल से गुरु महाराज जी मुझे आभास डाल रहे हैं और एक कह सकते हैं आदेश भी है गुरु महाराज जी का, किन्हीं कारणों से मैं नहीं कल सत्संग रिकॉर्ड कर पाई, एज बिकॉज लॉट्स ऑफ चेंजेस आर अकरिंग इन माई लाइफ राइट नाउ एंड बिग शिफ्ट्स आर अकरिंग विच आर एक्चुअली very hard to see, but
I know कि ahead it would be very easy for me and Guruji will turn everything in a very easy way and he will made it very smooth. अभी का समय थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है काटना, क्योंकि बात वही आ जाती है, सिर्फ कर्म। इतने कर्म क्लेंजिंग के बाद भी, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला कि कर्म सिर्फ एक कर्म ही नहीं होता, हमारे प्रारब्ध के कर्म नहीं होते, हमारे कर्मण्य कर्म भी होते हैं, हमारे संचित कर्म भी होते हैं, हमारे वर्तमान कर्म भी होते हैं, हमारे अग्रणी कर्म भी होते हैं। अब गुरुजी से प्रकटीकरण के बाद जब गुरुजी हमें ये चीज़ सिखा देते हैं तो ये हमारे संज्ञान में डालते हैं कि जो आगे के प्रकटीकरण कर्म है वो हमें नहीं करने हैं, एज़ बिकॉज एक एक कर्म आपको काटना खुद ही पड़ेगा और आपके ऊपर भी पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ा सत्य जो गुरु महाराज जी ने मुझे रूबरू कराया, क्योंकि वायुमंडल अब चेंज हो चुका है, गणनाएँ चेंज हो चुकी हैं, जिस माप पर और जिस आधार पर पहले सृष्टियाँ चल रही थी या आधारित थी या फाउंडेशन इनकी थी, और जो समय सारणी थी, जो वायुमंडल का एक मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका है और वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत तेज़ी से तबाही मचा रही हैं। इसी के संबंधित गुरु महाराज जी ने बहुत सारे सत्संगों में देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है। जिस चीज़ को गुरु महाराज जी ने जिस सॉल को जब उसका ज्ञान देना होता है वो समय आने पर ही देते हैं। इन माई 3 years of awakening, now Guru Sahib is telling me about the laws of the spirits। ठीक है, कि जीवात्मा जगत के भी अपने नियम हैं। जो देखिए, आत्माओं और मनुष्यों के बीच में हमेशा से एक बहुत बड़ा काला पर्दा ढाका गया है कि कभी भी मनुष्य इन चीज़ों तक ना पहुंच पाएगी। जीवात्मा जगत में होता क्या है, जहाँ पे आत्माएं रह रही हैं वो कौन से लोग हैं, किस तरह दिखते हैं, वहाँ पे किस तरीके से नियम हैं, और कौन से लोग कैसे हैं, कौन से लोग कैसे हैं, और आत्माएं किन नियमों पर, ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों पर चलती हैं। अपने कर्मों के हिसाब से ही वहाँ पे लोग बने हुए हैं। बड़े सौभाग्यशाली हूँ मैं आत्मा, और वो आत्माएं जिनको गुरुजी ने अब ये आदेश दिया कि आप जानो कि जीवात्मा जगत के नियम क्या होते हैं, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड्स। अभी ये ज्ञान गुरुजी मुझ में उतार रहे हैं और मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ इतना डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरिया ये गुरु महाराज जी ने मेरे सामने ला के रखा है, जिसे ज्ञान में प्राप्ति के बाद मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि कई सारी चीज़ें, देखिए, पृथ्वी के नियम से बिल्कुल डिफरेंट है जीवात्मा जगत के नियम। जो भौतिक जगत में नियम लागू हो रखे हैं हम मनुष्यों के साथ पंचभूत के ऊपर, जीवात्मा जगत में वो नियम बिल्कुल भी नहीं चलते। एक छोटा सा मैं आपको एक सत्य बताती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरे जो वीडियोज़ आएंगे उनमें मैं जीवात्मा जगत के नियमों के ऊपर भी बात करूँगी, जिससे आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हमें चीज़ें किस प्रकार से लेनी हैं। बिकॉज कि वायुमंडल बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और जो अर्थ की फ्रीक्वेंसीज़ है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। यू कांट इमेजिन कि किस हद तक जाकर एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, एज़ बिकॉज नकारात्मक ऊर्जाओं का जो एक प्रभुत्व है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो हर ऐसी क्षीण लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशनल सॉल के अंदर घुसकर और जो उनसे कनेक्टेड जितनी भी सॉल्स हैं उन सब में तबाही मचाने का, उन सबको विकारों में और खींच के ले जाने का, उन सब के दुखों का और कारण बनने का, और उनको भी दूसरों के दुखों का कारण बनाने का ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। किसी को ये ज्ञान नहीं है, किसी को ये सत्यता पता नहीं है, और लोग यही समझ रहे हैं हम क्यों इतने दुखों को एक साथ ऑल ऑफ सडन इस चेंज की वजह से भोगने लगे। किसी ने टेक्नोलॉजी को इस चीज़ का जिम्मेवार ठहराया, किसी ने भौतिकतावाद का जो बढ़ावा बहुत हो गया और उसमें अश्लीलता फैल गई उसको इसका जिम्मेदार ठहराया, किसी ने जो हमारे ये लीडर्स हैं, हमारी राजनीति है, इसका जिम्मेदार ठहराया, किसी ने समाज को जिम्मेदार ठहराया, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि उसका रूट कॉज क्या है। एक पौधा उगता है, उस पौधे की एक शाखा नहीं उगती, उस एक जो उसकी बेस फाउंडेशन
और एक जो उसकी मेन शाखा होती है उसमें से हज़ारों शाखाएं निकलती है, फिर उनमें से हज़ारों पत्ते निकलते हैं, उनमें से हज़ारों फूल निकलते हैं, हज़ारों फल निकलते हैं और सारे फल एक जैसे पोषित नहीं होते। कोई सड़े होते हैं, कोई साफ़ होते हैं, कोई कच्चे होते हैं, कोई पक्के होते हैं, कोई बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ठीक है, वो किस वजह से होता है? और यदि कोई पेड़ बिल्कुल अपनी परफेक्शन में है, दैट मीन्स कि उसकी रूट बिल्कुल तंदुरुस्त है, हेल्दी है, बैलेंस्ड है। बट जिस पेड़ की मैं बात कर रही हूँ अगर उसमें डिफरेंसेस हैं, दैट मीन्स कि जो उसका रूट है, जो उसके रूट में उसको पोषण भली प्रकार से नहीं मिला है, डिसबैलेंस है। इसी सेम नियम पर हमारी आत्मा का नियम भी चलता है। ठीक है, मैं लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ड, इतना हिंदी, जीवात्मा जगत के नियम, यस बोल पाई मैं, शुक्राना मालिक का। तो जीवात्मा जगत के नियम के बारे में एक छोटा सा मैं आपको उसका एक तथ्य बताती हूँ कि हमारे जो इस पृथ्वी पर नियम हैं ये डिफरेंट चलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकता किसको दी जाती है, सम्मान किसको दिया जाता है? जिसका रुतबा हो, जो अपने आप में सक्षम हो पैसे से, जो इसके पास धन दौलत हो, जो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हो और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, कोई बहुत बड़ा नेता हो, राजनेता हो, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या बहुत बड़ा कोई बिज़नेस टाइकून हो, तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। परंतु जीवात्मक जगत की 7 लोक होते हैं। जब यहाँ से जैसी मति वैसी गति में आत्माएं अपने शरीर से मुक्त होती है, पंचभौतिक शरीर से मुक्त होती हैं, तो वो जैसी मति में उन्होंने अपने कर्म किए हुए होते हैं, वैसी गति में ही वैसे लोकों में उनको वहाँ पे रख दिया जाता है। 7 लोक होते हैं, उनके बारे में आगे बात करूँगी क्योंकि उसकी विस्तृत जानकारी के लिए समय चाहिए। बट मैं इतना सा एक शॉर्ट आपको इसका जो ट्रूथ है मैं बता दूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लोक जो है वो इतना बेकार के लोक हैं, वो ईश्वर ने बनाए हैं, समझ लो आप, वो नरक है। पहले लोक में बिल्कुल अंधेरा है, सीलन है, और जो आत्माएं बहुत ही वहशी, दरिंदे और बहुत ही गलत कर्म करके, पाप कर्म करके मरती हैं, वो वहाँ पर डाल दी जाती हैं, जिसमें उनका शरीर पहाड़ की तरह भारी होता है, उनका रेंगना भी मुश्किल होता है, पैर हाथ नहीं होते हैं उनके, और सीलन भरी जगह होती है, उजाले का कोई नाम नहीं होता, सिर्फ अंधेरा होता है वहाँ पे। और आपका आधा शरीर मनुष्य योनि का होता है और आधा शरीर आपका किसी भी जीव जंतु का, रेप्टाइल का होता है मोस्टली। सेकंड लोक में फिर वही अंधेरा होता है, सीलन तो नहीं होती बट गुप्त अंधेरा होता है, और वहाँ पर आपका जो शरीर होता है वो उससे थोड़ा कम हल्का होता है, बट होता वही है जैसे जानवरों का शरीर होता है, वो कोई भी योनि हो सकती है। ऐसे ही तीसरे और चौथे लोक में भी आपको क्या है, जो थोड़ी सी पावरफुल नेगेटिव आत्माएँ होती हैं, जो पहले और दूसरे लोक में तो ऐसी आत्मा होती है वो वहाँ से निकल भी नहीं सकती, निकल तीसरे और चौथे लोक में से भी नहीं सकती, क्योंकि वो घूम नहीं सकती 7 लोकों में, वो 4 लोकों में कैद ही रहती हैं। तीसरे और चौथे लोक में उस किस्म के मनुष्य की आत्माएं जाती हैं जो घूम तो सकती है बट अपने लोक से बाहर नहीं, लोक के अंदर ही घूमेंगी वो, और वहाँ हल्का सा उजाला होता तो है, बट वो इतनी नकारात्मक होती हैं कि नकारात्मक आत्माएं स्वयं ही दूसरी नकारात्मक आत्माओं को प्रताड़ित करती है, उनको बंदी बना लेती है, उनके साथ गलत कार्य करती है। फिर आता है 5वां लोक, छठा लोक, 7वां लोक। 5वें लोक में वो आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अच्छे कर्म करे हों, मतलब भौतिक भी हैं और आध्यात्मिक भी, तो वहाँ पर उनको क्या है, ईश्वर की कृपा मिली हुई होती है और वो आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, परंतु उनके अंदर भी एक चीज़ रहती है कि वो अपने जैसे प्रियजनों को लेके थोड़ी सी चिंतित रहती हैं। छठी और 7वां लोक इतना सुंदर लोक है। छठी की बात करें तो वहाँ पे आत्माएं बहुत हल्की होती हैं और उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, वो अपने लोक में इधर से उधर कहीं भी विचरण कर सकते हैं, अपने प्रियजनों को देख सकते हैं और उनको हेल्प भी पहुँचा सकते हैं, और प्रभु का बड़ी कृपा रहती है उस वाले छठे लोक में, और वहाँ पर जो फिर सभी आत्माएं हैं उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी प्रभु ने। 7वां लोक है गुरुजी का 7 नंबर ब्लेसिंग। 7वां लोक है जिसमें गुरुजी सब आत्माओं को अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए बोलते हैं कि इतना नाम जपो कि तुम्हें मैं 7वां लोक प्रदान करूं। ये है रहस्य 7 नंबर ब्लेसिंग का।
कि आप इतना जप करो कि आपकी फ्रिक्वेंसी अलाइन हो जाए हायर सेल्फ से, शिव शक्ति ऊर्जा से। 7 चक्र होते हैं, 7 लोक हैं। ये 7वें लोक में जब आपके सातों चक्र बैलेंस हो जाएंगे तो 7वें चक्र में 7वां लोक कैसा होता है? चमकीला। वहाँ घास कलरफुल और चमकीली होती है। वहाँ पे आत्माएं सिंपल हवा नहीं होती या सफ़ेद नहीं होती, वहाँ पे सफ़ेद और चमकीलापन लिए हुए होती है। उनमें से एक रोशनी निकल रही होती है जो अपने आप में बहुत दिव्य होती हैं। और जो हमारे जो आध्यात्मिक इधर पृथ्वी पर आध्यात्मिकता में बैठता है अपने गुरु के साथ, किसी भी इष्ट के साथ, तो वो उनकी हेल्प करती है उनसे सांकेतिक रूप से बात करके। और ये सच है जीवात्मा जगत का ये नियम का सच है जो ईश्वर ने ज्ञान रूप में फिर अभी मुझे मेरे ज्ञान कोश में उतारा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ नियम है कि जो समृद्धशाली लोग हैं इस लोक पे, जो आत्माएं हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं और लीडर्स हैं बड़े बड़े, और जितना रुतबा करोड़ों रुपया लेके बैठे हुए हैं, ये सोचते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा। नहीं, यहाँ के नियम से उलट जो स्पिरिट वर्ल्ड है उसमें ऐसी जो आत्माएं हैं जिन्होंने ये पैसा ही कमाया है और ये दिखा के दान पुण्य करते हैं और अपने नाम का बोलबाला करते हैं, दिखावा करते हैं, पैसा खूब कमा रखा है बट अपने लिए ही कमा रखा है, तो ये जाते हैं तो ये पहले दूसरे तीसरे लोगों में। कोई नहीं, ऊपर कोई मतलब नहीं है आपने नीचे कितना पैसा कमाया, आपने कितना धन कमा लिया, आपने किस कोई बड़ा सा डेजिग्नेशन ले लिया, आप लीडर बन गए, आप नेता बन गए, राजनेता बन गए, आप बिजनेस टाइकून बन गए, आप हीरो के व्यापारी बन गए, फेमस पर्सनैलिटी बन गए। कोई इस चीज़ से ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में उनको कोई मतलब है ही नहीं। ईश्वर ने उस जगत को इस गंदगी से बिल्कुल अलग रखा हुआ है। वहाँ पर जब भी ये ऐसी आत्माएं अपने आत्मिक रूप में जाएंगी तो इन्हें प्रथम 4 लोकों में ही स्थान मिलेगा, जो कि सबसे लो फ्रीक्वेंसी की नकारात्मक आत्माएं बनकर वहाँ पे इनको अपने करे हुए कर्मों को भोगना पड़ेगा। और जो आत्माएं पैसों का लोभ छोड़कर, विकार छोड़कर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहिंसा, झूठ, निंदा, किसी का बुरा करना, पीठ पीछे चुगलियाँ करना, किसी के लिए गड्ढे खोदना, ऐसे काम छोड़कर और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगी, प्रयास करेंगी और आध्यात्मिकता के नियमों को अपनाएंगी, गुरु के आदेशों का पालन करेंगी, नियमों का पालन करेंगी, गुरु जी को अपना प्रथम स्थान दे देंगी, अपने आप को सरेंडर कर देंगी। सरेंडर भी डिफरेंट लेवल्स के होते हैं कि कंप्लीट सरेंडर करना इट्स नॉट ईजी, जान निकाल कर देनी पड़ती है, सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ता है अपने सामने। तो वैसी वाली जितनी भी आत्माएं होंगी, जिन्होंने जितने प्रयत्न करे होंगे, जितना प्रभु पर समर्पण करा होगा, जितना प्रभु पर विश्वास करा होगा, 5वें लोक से लेकर 7वें लोक तक उनमें उनको भेजा जाता है। तो जीवात्मा जगत का तो आज मैं इतना ही आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। प्रभु का बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे ज्ञान कोश में ये ज्ञान भरा। और दुख हमारे सिर्फ कर्मों के ही हैं। देखिए, इंसान कर्म करते समय यही सोचता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दुनिया में कितने लोग गलत कार्य करते हैं, किसी का कुछ नहीं होता, ये सोच है, तो मेरा क्या बिगड़ेगा। लोगों को कर्मों की सज़ा लगातार मिल रही है, लगातार, बस सबका समय अलग अलग है। ये ठीक वैसे ही है जैसे इंसान किसी मरे व्यक्ति के मरने पर जाता है, उसके संस्कार पर जाता है, लेकिन उसको यही लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। हर किसी को ये लगता है मेरी मृत्यु नहीं होगी, और अगर उसको मृत्यु का आभास हो जाए तो गलत कार्य करना ही बंद कर देगा। लेकिन सच ये है कि मृत्यु सबकी होती है, उसी प्रकार अच्छे बुरे कर्मों का फल भी सबको मिलता है। देखिए, ईश्वर ने इंसान को बनाया है तो सिर्फ एक ही सवाल है इस पृथ्वी पर पूछने के लिए कि मैं हूँ कौन। और जिंदगी भर जो मनुष्य नहीं समझ पाता वो इसी सवाल के जवाब की तलाश में घूमता रहता है। गुरु नानक देव जी के कुछ शब्द मुझे यहाँ पर याद आ रहे हैं, जो तरस है महाराज की, जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़वा देते हैं और सामने ला देते हैं। मैं तो इनको वरदान ही मानती हूँ, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो आपकी आत्मा में शक्ति भरते चले जाते हैं। ध्यान तो माध्यम है ही, ईश्वर जब हमसे बात करते हैं और हमें अपनी शक्ति प्रवाहित करते हैं, परंतु जो हमारे गुरुज़ हुए हैं या स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं, जो ये इतनी सुंदर सुंदर बातें करके गए हैं, कबीर जी हैं, परमहंस जी हैं, रामकृष्ण जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, हमारे गोविंद सिंह जी महाराज जी हैं, कितने भी साहिब हमारे आए,
कितने भी मर्दाना जी हैं, वो हैं हमारे जो नंदलाल जी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे गुरुज़ हैं और स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं जिन्होंने इतने अपने जीवन में दुख भोगे, कष्ट भोगे, अपने ऊपर इतने कष्ट लिए, लोगों की बेइज्जतियाँ लिया, उसके बावजूद भी इतने सुंदर ईश्वर की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। कबीरदास जी के बारे में मुझे उनकी जीवनी के रूप में हरबंस वीर जी व्याख्या कर रहे थे। कीर्तन में ही 1-2 लाइनें थी कि एक बार कबीरदास जी एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था और वो बड़ा क्रूर था और बड़ा कंजूस था, किसी को कुछ समझता नहीं था, बहुत अहम में रहता था। तो उसको ईश्वर की आभास हुआ कि इसको ठीक करना है। तो देखिए, जो फ़कीर होते हैं ना, जो ईश्वर में जुड़े हुए होते हैं, उनका यही प्रयत्न रहता है, हमारा दुख जितना मर्जा भी बड़ा हो, परंतु हम किसी को भी ईश्वर के सही रास्ते पे ले ला पाए, तो ये ईश्वर के प्रति हमारा सेवा है, हमने दी है। और वो उसी में खुश रहते हैं, भले ही अपने पास खाने को ना हो, भले ही अपने पास रहने को ना हो। अब कबीर जी जो देखा जाए प्रोफेशन से जुलाहे थे, जुलाहे की क्या इनकम होती थी, उसमें भी वो प्रभु प्रेम में लगे रहते थे, जाप में लगे रहते थे। तो ईश्वर ने उस टाइम तो उनको कुछ नहीं दिया, उन्होंने मार भी खाई उस धन्ना सेठ को, सिखाने गए ईश्वर की महिमा, भाई तू अपना नाम जाप कर, लोगों में तू अपना बाँट वंड के खा। उसने मरवा दिया, पिटवा दिया, लहूलुहान हुए, पर प्रभु ने उनकी रक्षा करी। और आज देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर हमारे 13 गुरुओं को, हमारे 13 जो फ़कीर रह चुके हैं, उनके नाम दर्ज है। 12 हैं कि 13 हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रही, तो उनके नाम दर्ज है और उनको प्रभु के स्वयं के स्वरूप ज्योत में उनको स्थान मिला हुआ है। आध्यात्मिकता आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं देगी जो भौतिकता से जुड़ी हुई है। आध्यात्मिकता आपको गुरु का प्रेम देगी, गुरु के चरणों में स्थान देगी, गुरु की भक्ति देगी, वो बख्शीशें देगी जो सबसे बड़ी हैं, जो सत्य हैं। उसमें आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि मुझे सुख सुविधाएं मिल जाएं, मुझे भौतिकवाद मिल जाए और मैं सब सुखों को भोगते हुए इस पृथ्वी से जाऊं। जाएंगे आप, वो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नाम जाप कर रहे हो और भौतिकता के ही सोचते हैं, तो वो क्या होगा, आपको फिर से योनियाँ प्राप्त होंगी। और चाहे भले ही आप अच्छा सोच के निकले हुए हों, पर एक योनि में तो आपको रहना ही पड़ेगा। पहाड़ की भी योनि होती है। सपोज़ आपने अच्छा काम करा, ईश्वर ने आपको कैलाश के आसपास कोई पहाड़ बना दिया। पहाड़ का अंत तब होता है जब उस पूरी पृथ्वी का अंत होता है। आप सोचिए, एक योनि में आपको रहना, सब कुछ झेलना है। पेड़ बना दिया तो हज़ारों वर्षों, 100 500 वर्षों के पेड़ होते हैं। तो एक पेड़ की भी कितनी योनियाँ होती हैं, पौधों की भी होती हैं, फूलों की भी होती है, सब। तो वो सब आपको भोगने हैं। सुनने को तो बहुत अच्छी योनियाँ हैं, पर कितनी लंबी होती है और आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। ये मानव योनि तो कितनी मिनटों के बाद प्राप्त होती है। अगर इसकी एक श्वास भी हमने गवा दी, बिना ये समझे अपने आत्म स्वरूप में आए या अपने आत्मज्ञान में आए, हम लोग अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे, व्यर्थ हो जाएगा ये सांसें भी, व्यर्थ हो जाएगा ये जीवन भी। और जो हम ईश्वर को बोलकर आए कि मैं सुबेरे उठकर तेरा गुणगान करूँगा, मैं अमृत वेला करूँगा, या मैं सारा दिन अमृत वेला उठाऊँगा, या मैं सारा दिन नाम जाप करूँगा, मेरे को आप एक मौका दीजिए, और नीचे आकर हम किन कर्मों में लिप्त हो गए, तो आप सोच सकते हैं। मानव योनि बहुत प्रार्थनाओं के बाद, हम जब ऊपर हज़ारों लाखों वर्षों बाद, जो हम मल मूत्र के एक बहुत बड़े अंबार में फंसे हुए होते हैं, लगातार मल मूत्र हम पर गिर रहा होता है, तब प्रभु किसी की चित्कार सुन के, हमारी अरदासों को सुन के, हमारे जिस सौल की प्रार्थना उन्हें समझ आ जाए, चलो भाई ये इतना बोल रहा है, इतने सालों से बोल रहा है, तो इसको एक मौका देता हूँ। फिर उससे एक सौल कॉन्टैक्ट कराया जाता है कि नीचे जाके तू हर श्वास, जो मैंने तेरे को जितने सालों की भी श्वासें दी गई, हमारी जन्म से पहले, हमारी बीच की व्यवस्था को से पहले हमारी मृत्यु का समय निश्चित हो रखा होता है। तो ये बोला जाता है, ये सौल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि हर एक श्वास आप मेरा नाम जप के लौटाओगे, 8 पहर की भक्ति करोगे, तो तुम्हें मैं वो लोक दूंगा जहाँ पे तुम सुख शांति से रह पाओगे, जहाँ तुम्हें कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। अपनी मर्जी से आपका फ्री सोल बन जाओगे, फ्री स्पिरिट हो जाओगे और मेरे दिल के बहुत करीब हो जाओगे। ये हम लोग मनुष्य जन्म को लेकर यहाँ पर पहुँचे। तो गुरु नानक देव जी की भी एक बहुत सुंदर सा उपदेश है कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है परमात्मा की शक्ति द्वारा ही हो रहा है, जो सच है। प्रभु ने ही अनंत रंग रूपों और किस्मों के जो अनगिनत जीव पैदा किए हैं, वह भी सब उसी की ही कुदरत है। संसार में अनंत प्रकार की अच्छाइयाँ, अनंत प्रकार की बुराइयाँ और अनेक तरह के मान अहंकार को जो भी प्रसार है, सब प्रभु की लीला ही है। प्रभु द्वारा सृजित अनेक रंगों और रूपों वाली सृष्टि अपने कर्ता के हुक्म के अनुसार ही चल रही है, परंतु वह प्रभु किसी दूसरे के हुक्म में नहीं है।
गुरुजी बोलते हैं ना, सारी सृष्टि मेरे हुक्म में है। वह जो कुछ भी करता है अपनी रज़ा के अनुसार करता है। रचना का सृजन करके रचयिता उसके अधीन नहीं हो सकता कि प्रभु ने जिस चीज़ का सृजन करा है वो उसके अधीन नियमों पे काम नहीं करेगा। उसने वो बनाई है, वो चाहे बना दे, वो जब चाहे बिगाड़ दे, उसके हाथ में है। रचना कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चल सकती, वह सदा परमात्मा के नियमों के अनुसार ही चलती है। उसमें कर्ता की रज़ा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और पाप की बात करी जाए तो पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और जो ये कहते हैं कि हम गंगा नहाए और हमने अपने सारे पापों को धो दिया, तो उनके लिए ये विचार मेरे अपने पर्सनल थॉट से भी यही मेरे को समझ आता है कि पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों की नहीं, शरीर को धोती है खाली। समझ रहे हैं आप। और प्रेम की बात करी जाए, हम लोग लेते हैं प्रेम को कंडीशनल। हम उसमें अपेक्षाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम उसमें अटैचमेंट्स रखते हैं, विच इज़ द इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। Love's purest form is it should be unconditional. It should be detached from any attachment. There should not be any expectations in love. Love is God. God is purity, transparency. प्रेम कभी व्यक्ति से नहीं होता, व्यक्तित्व से होता है। जो प्रेम व्यक्ति से कर रहा है ना, दैट मीन्स कि वो लस्ट है। एंड प्रेम कभी शरीर से नहीं होता, वो आत्माओं का विषय है। और आत्मा की तरह ही प्रेम कभी नहीं मरता। प्रेम कभी मरता ही, प्रेम ना होता है तो सृष्टि कैसे बनती। जो मरता है निसंदेह वो प्रेम नहीं, प्रेम का भ्रम है। प्रेम कभी नहीं मरता। आप शरीर से प्रेम करेंगे, आपका शरीर ख़त्म हो जाएगा। आप लस्ट कर लेंगे शरीर के साथ, आप इंटीमेसी से रिलेटेड उसको फिज़िकल लव को लेके चलेंगे, तो वो सिर्फ लस्ट है। दैट इज़ नॉट गॉड, दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल लव, दिस इज़ नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। लव इज़ जहाँ पे उन्मुक्त रहा जाए, जहाँ पे एक रिश्ते की दूसरे रिश्ते से कोई उसको अपेक्षा ना हो, उसको बंधन में ना बांधे, ना स्वयं बंधे ना बांधे, उन्मुक्त रखे, कोई अपेक्षा ना रखे, कोई आकांक्षा ना रखे, कोई वासना ना रखे। और अगर प्रभु की प्राप्ति आपको करनी है तो ईश्वर को देखने की ललक जब तक जीवन की पहली आवश्यकता नहीं बन जाए, तब तक साधना अधूरी रहती है। इसी पर एक बहुत सुंदर कोट है रामकृष्ण परमहंस जी का, कि जब तक एक मछली को जैसे समुद्र से बाहर निकाल दिया जाए और उसको तड़प ना होना पानी के अंदर वापस जाने, क्योंकि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ना मछुआरा समुद्र के बगैर रह सकता है। ऐसे ही जब तक तड़प नहीं होगी ना ईश्वर की, और वो तड़प अगर जग जाए, वैसी तड़प जग जाए, तभी मिलता है ईश्वर। और उसी प्यास से साधक को पुकारना पड़ेगा अपने प्रभु को, और झुकना पड़े कि प्रभु कहे झुक जा, जहाँ मैं तुझे झुकने को बोलूँ। कोई भी बहाना मिले झुकने का, चूकना मत, क्योंकि ज़िंदगी जितनी झुकने में लग जाए उतना झुक जाओ, शुभ है, बहुत अच्छा है। क्योंकि उतनी ही फिर मन से प्रार्थनाएं पैदा होती हैं, अरदासें पैदा होती हैं, और जितने तुम झुकते चले जाते हो उतनी परमात्मा तुम में झांकने लगता है, और झुके हुओं में झांकता है परमात्मा। समझ रहे हैं आप। और एक बात मुझे और कहनी है कि जो सॉल्स अभी अपनी अवेकनिंग के दौर में स्टार्टिंग एज पर हैं और जो लेवल्स पर चल रही हैं, तो प्रभु के लिए सबका एक मैसेज है कि कभी भी दूसरों को देखकर खुद को, अपनी यात्रा को मत तोलो, क्योंकि हर किसी की किताब अलग है और हर कहानी का एक समय तय है। और माँ सदाशिव हर किसी के सॉल के जीवन में स्वयं उपस्थित हैं। अपनी भक्ति पर विश्वास रखें, उसमें शक्ति भरें, कभी मायूस मत होइए। गुरुजी के स्वयं के ही ये बोले हुए श्रीमुख के वचन हैं कि कुछ भी हो जाए होप मत छोड़िएगा, हिम्मत मत छोड़ो, पॉजिटिव रहो। कुछ भी हो रहा है आध्यात्मिक रास्ते में, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी परीक्षाएं हैं और आपको आगे ले जाने की एक जर्नी है। अभी एक सत्संग गुरुजी ने अभी रिसेंट मुझे एक सत्संग सुनाया, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग। एंड द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन जो अभी 4-5-6 दिन से मेरे साथ चल रहा है और मेरी लाइफ में चल रहा है,
और उसके ऊपर गुरु महाराज जी ने संभालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज जी के शुक्राने करना चाहती हूँ और आज मेरे को गुरु जी ने शुक्राने ही करने का आदेश दिया है। अब ये वाला सत्संग बताने के बाद मैं अपने सारे शुक्राने गुरु जी के श्री चरणों में करती जाऊँगी वन बाय वन, क्योंकि वो करने बहुत ज़रूरी हैं। बार बार गुरु जी का आदेश आ रहा है। उसके ऊपर गुरु जी ने मुझे अनगिनत सत्संग भी सुनवा दिए, जिसमें सब सत्संगी मेरी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, मतलब ये समझ लो 15-20 जो मेरे जीवन में इस टाइम परिस्थितियाँ चल रही है हफ्ते भर से, वही चीज़ों के शुक्राने सेम वो कर रही हैं। तो साथ साथ मैं कर रही हूँ, बट मैं अपने मुंह से गुरु जी कह रहे हैं अपने शुक्राने भी करो, ताकि मैं तुम्हें और आगे लेके जाऊँ। तुम्हारे शुक्राने ही तुम्हें बचाते हैं किसी भी स्थिति परिस्थिति जो विकट होती है उसमें से निकालने के लिए, इसीलिए मैं शुक्राने करने को बोलता हूँ। तो एक सत्संग गुरु महाराज जी ने अभी मुझे सुनवाया और वो नितिन अंकल का था, नहीं नितिन अंकल का नहीं है, वो भोला अंकल का था। तो वो उन्होंने मुझे सुनाया। उन्होंने कहा एक बार मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था और रिश्तों को लेके बात चल रही थी। मेरा भी इस टाइम जो एनर्जीज चल रही हैं वो मेरे अपने पेरेंटल रिलेशंस को लेके चल रही है। कुछ चल रहा है जो नहीं होना चाहिए था, बट वो मेरा कर्म ही होगा जो भी थोड़ा बहुत रहता है। और गुरुजी छोटे छोटों में कटवा रहे हैं, वो भी देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट इट्स ओके। गुरुजी ने बोला आप कॉन्फिडेंस में रहो, फुल कॉन्फिडेंस में रहो। अगर आप पास्ट एनर्जी के ट्रॉमास में आ जाओगे दोबारा तो वो चीज़ें बार बार सामने आएंगी। तो आज मैं उसे क्लेंस कर चुकी हूँ और मैंने अपना मन बिल्कुल स्ट्रेंथफुल कर लिया है और मैं इस लेवल में अभी मुझे पता चला है गुरुजी से कि अब आपने वो एनर्जी छोड़ दी है। अब आपके आगे का जो अध्याय होगा, दूसरा आध्यात्मिक यात्रा में, वो स्टार्ट होगा। तो वो सत्संग कुछ इस तरीके से था, वो आदरणीय सत्संग। मैं पहले तो सबसे पहले शुक्राने करती हूँ गुरु महाराज जी के और सभी डिवाइंस के, और यहाँ पर उपस्थित अभी मेरे अराउंड जितनी भी मेरी स्पिरिचुअल टीम और डिवाइंस उपस्थित हैं, एंजल्स के रूप में, आर्कएंजल्स के रूप में, जीसस क्राइस्ट, मदर मैरी, आदरणीय कुल देवी, आदरणीय पितृगण, पूर्वजगण और लव्ड वंस हु आर नॉट अलाइव बट दे आर कंटिन्यूसली हेल्पिंग अस एंड प्रोवाइडिंग अस द हेल्प वेर एवर वी आर फीलिंग स्टक्ड एंड ट्रैप्ड। इन सब का, देवी देवताओं का मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी ने ही अपने सत्संग में मुझे सुनाया कि जब वो उनका दरबार लगता था, उन्हीं में से एक संगत को मुंह से उन्होंने सुनवाया कि जब भी आप लोग शुक्राने करते हो, घर में कहीं भी बैठे होते हो या कहीं पर भी होते हो, तो कोई भी ना होना, आपके साथ सारी मेरी शक्तियाँ बैठी हुई होती हैं अदृश्य रूप में। उनके शुक्राने ज़रूर करो, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, क्योंकि वही आपकी हेल्प कर रही हैं। वो हमें दिखाती हैं कि यू पीपल आर नॉट अलोन, यू आर आइसोलेटेड। ठीक है, द भौतिक पीपल आर नॉट विद यू बट वी डिवाइंस आर ऑलवेज विद यू। जब आप पैदा हुए थे तब से ही आपके साथ हैं। तो वी हैव टू शो अवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल दोज ब्यूटीफुल प्योर सोल्स हु आर कंटिन्यूसली हेल्पिंग अस इन मैनी वेज, in the ways of numbers, in the ways of patterns, videos, messages। ये messages आपकी एनर्जी से कैसे आपके सामने आ रहे हैं, these divines are helping us, that's why it's coming in front of us in the form of messages, videos and blessings। तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ। अब मैं सत्संग शुरू करती हूँ। मेरा भी इस टाइम लेकर रिलेशंस को ही थोड़ा सा चल रहा है, जो गुरुजी बैलेंसिंग कर रहे हैं कर्मास को, हो कर्मा ही बैलेंस रहे हैं, उसमें गलती किसी की भी नहीं है। बट मेरे को एक क्वेश्चन का जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आंसर गुरु महाराज जी ने अभी दिया, चाहे 4 दिन से गुरु महाराज जी ने मुझे ढेरों सत्संग सुना दिया मेरे रिलेशंस को लेकर ही, कि तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हुआ हूँ, जिसने तुझे रुलाया है मैं अपने आप देख लूँगा, तू किसी को कुछ मत बोल, तू किसी से कुछ मत कह, किसी को जवाब मत दे, मुझे पता है तू घबराहट में है, तू बेचैनी में है, तेरा सब्र अब जवाब दे रहा है, तू मुझसे पूछ रही है। ऐसे बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाए, जिसे सुन के गुरु महाराज जी ने बड़ी शांति पवाई। और 2 दिन से अगर कुछ ऐसा मेरे को ट्रिगर करा भी जाने की कोशिश भी करी जा रही है, तो उसी मोमेंट मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत शक्ति लग रही है चुप रहने में, मेरी गलतियाँ नहीं हैं। बट हमारे प्रभु हमें जानते हैं, तो हमें और किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि वट काइंड ऑफ सॉल्स वी आर, बिकॉज वी आर ब्यूटीफुल एंड वी हैव अ वेरी रिस्पेक्ट इन आवर प्रीशियस गुरुजीज आइज। एंड हमें किसी को कुछ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड प्राउड अवर सेल्फ कि वी आर डूइंग अवर गुड कर्मास एंड these are our past karmas which we are watching। एंड हमें इसको गलत वे में नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में ही लेना है, और ये सोचकर ही इन चीज़ों को काटना है। भले ईश्वर के आगे रो लो, मैं भी रोली 2 दिन, आज भी रोई हूँ मैं, बट प्रभु ने फिर मुझे संभाल लिया, फिर सत्संग सुनाए, सिमरन सुनवाया, एंटरटेनमेंट कराया, ठीक कर दिया मेरा मूड। और अभी मेरा मन नहीं था रिकॉर्ड करने का, बट मेरी लो वाइब्रेशन में जाते जाते मुझे फिर मेरे हायर फ्रिक्वेंसी में लेकर आ गए और मुझे फिर से तरोताज़ा कर दिया। और ये सत्संग सुना के तो बिल्कुल ही मेरी हर समस्या का समाधान कर दिया जो इस टाइम चल रही है। वो सत्संग इस तरीके से था
तो बोला अंकल बैठे हुए थे गुरुजी के पास, गद्दी के पास। उन्होंने पूछा, गुरुजी ये जो आजकल रिश्ते चल रहे हैं जिनमें इतना उतार चढ़ाव है, दुख है, कष्ट है, कोई रिश्ता अपने ही रिश्तों को दुख दे रहा है और उन्हीं को ही ट्रिगर्स दे रहा है, तो ये चल क्या रहा है? तो गुरु महाराज जी ने बोला, चल मैं तुझे सच दिखाता हूँ। तो उन्होंने, गुरु महाराज जी ने उनको सर पे हाथ रखा और उनको पिछले जन्मों में दिखाया कि ये रिश्तों का हाल क्या है, उसकी सच्चाई दिखाई। तो उन्होंने कहा, मुझे ये दिखा कि यही जो रिश्ते थे पुराने टाइम से भी और इस टाइम में भी, जो ये है हमारी आध्यात्मिक भक्ति का पहला चरण जो हमें गुरुजी से जोड़ता है। ये रिश्तों का खटास, रिश्तों से दुख, चाहे रिश्ते आपका अच्छा करें या रिश्ते आपका बुरा कर रहे हैं, रिश्ते आपको दुख दे रहे हैं, रिश्ते आपको कष्ट दे रहे हैं, रिश्ते आपको रुला रहे हैं, रिश्ते आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेट कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है, उसके बाद आपको दुख जो प्रकट हो रहा है, यही पहली सीढ़ी है आपके गुरु से आपको मिलाने की। तो शुक्राने करने हैं इनके, क्योंकि प्रभु ने ये नियम बनाया है कि मेरे तक चढ़ने की पहली सीढ़ी ये रिश्ते ही हैं, भले ही वो सुख देने वाले हैं, भले ही वो दुख देने वाले हैं। तो ये उन्होंने बताया। तो गुरुजी ने, फिर गुरुजी से संगत जी ने पूछा, तो फिर इन चीज़ों का क्या इलाज होगा? तो उन्होंने कहा, कोई इलाज नहीं है, देखो ये चीज़ें चलती रहेंगी, पर क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में बैठा हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत जो कष्ट तुम्हें सहन करना भी पड़ रहा है कर लो, क्योंकि उसका कोई फाउंडेशन नहीं है। वो तो तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और आगे ले जाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। सबको माफ़ करो और लिप्त ना होकर, मोह में ना रह के, सब मोह माया छोड़कर आगे बढ़ते चले जाओ मेरा हाथ पकड़कर। उस चीज़ का मलाल नहीं करना, वो तो चलता ही रहेगा। तभी तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति और ज़्यादा होती चली जाएगी। इवन जो तुम्हारे चाहे पेरेंटल साइड्स के हों, चाहे स्पाउसेस हों, चाहे आपके ये इन लॉज की तरफ से हो, ये सब निर्धारित करे गए हैं, आपके रिश्तों के रूप में आए हैं, कुछ आपको सिखाने, कुछ आपके कर्म कटवाने, कुछ आपको आपके मोह से ऊपर उठाने। तो इनका काम सिर्फ इतना ही है। इसलिए कोई दुख दे रहा है, कोई साथ है और कोई आपको प्रताड़ना दे रहा है, पर वो जो दुख बन रहा है वो मुझ तक पहुंचाने के लिए ही वो नीचे का बेस फाउंडेशन तैयार करी जा रही है। मेरा मन एकदम शांत हो गया इस चीज़ को लेकर कि प्रभु ने बोला, जो सबसे बड़ा सच बताया। देखिए कैसे एनर्जीज़ काम करती है। जब आपकी एनर्जीज़ अराउंड होती है ना, तो मैं कई सत्संग सुने हैं, तो उसमें मुझे जो मैं ऑब्ज़र्व करा कि देखिए जो सत्संगी सिर्फ अपनी भौतिकता को लेकर जुड़े हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये हुई, ये देखिए मेरा कोई मतलब नहीं है किसी इंडिविजुअल सॉल के बारे में बात करने का, क्योंकि हर किसी की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है और गुरुजी ने हर किसी की किताब अपनी लिखी हुई है। अब वो किस एनर्जीज़ में गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो गुरुजी कभी किसी को मना नहीं करते कि तू ये नहीं कर रहा, तू ऐसे नहीं जुड़ पा रहा। गुरुजी कहते तुम बस मेरा नाम लो, मुझे ध्याओ, जैसे भी ध्याओ, जैसे मुझको विश्वास करोगे और बस नाम जपोगे, चाहे भौतिकता के लिए ही जपोगे, चलो कोई बात नहीं, तुम जप तो रहे हो ना, कम से कम तुम बचे हुए हो। आगे के गलत कर्मों के साथ तुम नहीं मरोगे तो इन चीज़ों के साथ मरोगे भी, तो चलो तुम्हें अच्छी योनियों में मैं डालूँगा। पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये हुई, जो मुझे ये लगता है कि जो इतना स्पीडी वे में अब जो स्पिरिचुअलिटी का एक फाउंडेशन रखा जा रहा है डिफरेंट, लाइक मैंने अपनी अवेकनिंग के बाद जो महसूस करी चीज़ें, उससे पहले मैंने भी सुनी थी, जो एक ढाक के 3 पात और एक ट्रेडिशन पे ही चल रहा था, जो मुझे पसंद तो नहीं आया। मेरी अवेकनिंग के बाद मुझे लगा कि लोगों को अवेकनिंग का मतलब पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए गुरु साहब है क्या, उनकी ताकत क्या है। और जो गुरु महाराज साहब ने हमें सत्संग और अपनी ब्लेसिंग्स बख्शी हुई हैं, वो बार बार जो हमारे सामने आते हैं। गुरुजी ने ही मुझे बोला, विभा जो मैं तुम लोग के सामने बार बार आता हूँ ना, ये मैं इसलिए आता हूँ, एक तो तुम कोई गलतियाँ ना करो, दूसरा तुम्हें ये विश्वास रहे कि मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा हुआ, तो मैं दर्शन देता हूँ। चाहे मैं तितली रूप में दूँ, चाहे मैं कबूतर रूप में दूँ, चाहे मैं ओम रूप में दूँ, चाहे मैं किसी फॉर्म में दूँ, सुगंधी के रूप में दूँ, चाहे मैं जोत में बैठा मिल जाऊँ, चाहे मैं तुम्हारा भोग स्वीकार कर लूँ, तो मैं इसलिए बार बार ये सब तुम्हारे सामने लाता हूँ, ताकि तुम लोग का एक विश्वास बना रहे और इस कठिन यात्रा को तुम मेरे दिए हुए विश्वास के साथ आगे ले जाते चले जाओ। सौभाग्यशाली हम आत्माएँ और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये हुई कि हर कोई शुक्राने ज़रूर कर रहा है और बहुत सुंदर बात है कि अपने आप में, और ऐसा नहीं है उनके अंदर वाकई में शुक्राने का भाव नहीं है, भाव बहुत सुंदर है शुक्राने का। बट जो गुरुजी महाराज जी ने हमें बोला है ना कि मांगो नहीं, ना मांगते मांगते भी दे पीपल आर एक्चुअली गिविंग देयर शुक्राना फॉर द थिंग्स विच इज़ एक्चुअली डीप डाउन रिलेटेड विद दिस मटेरियलिज्म।
अब जैसे बहुत सारे शुक्राने सॉल्स कर रही हैं, मैं ये थोड़ा गाइडेंस के तौर पे देना चाहती हूँ। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन बिकॉज ऑल द सॉल्स आर ईश्वरीय सॉल्स एंड ऑल आर गुरुज। मेरे लिए वो गुरु हैं, मेरे लिए वो संगत नहीं है, तो मैं गुरु के ऊपर कभी उंगली नहीं उठा सकती। पर थोड़ा सा मैं इसमें इम्प्रोवाइज़ करना चाहती हूँ अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे कि कभी भी आप अपना सत्संग शुक्राना अगर आप अदा करें प्लेटफॉर्म पर किसी भी या किसी सत्संग में जाकर भी करें, तो आपने वो जैसे मुझे सुनने को मिला कि गुरु महाराज जी ने मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो गुरुजी ने मेरा पूरा कर दिया। फिर नेक्स्ट उनका स्टेटमेंट था, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राने, मन से कर रही थी शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राने। मेरे पर ब्रदर के घर में प्रॉब्लम चल रही है, अभी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, मेरा ब्रदर की नौकरी नहीं लग रही है, गुरुजी उनकी नौकरी लगवा देना, और आपने मेरा ये काम करवाया है, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब जितना भी मैंने सुना ना, वो मेरे कान में एक ही वर्ड बार बार आ रहा था, काम कराया काम कराया काम कराया। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी अपने फिजिकल टाइम पे यही बोलते थे कि मैं करने क्या आया था और लोग मुझे क्या करवाने में लगे हुए थे। स्टिल पीपल आर, मतलब बोलना नहीं चाहिए कि गुरुजी को वो बना रखा है कि एक अपॉइंट कर लिया जैसे कि हम शुक्राने करते रहेंगे, बट वो भौतिक चीज़ों को लेके ही हो रहे हैं। जबकि गुरुजी कहते हैं रिश्तों का कोई महत्व है ही नहीं, दे ऑल आर ओनली योर कामिक्स एंड कामिक्स पैटर्न्स को लेकर ही वो आपके पास आए हैं। आप अपनी यात्रा को इंडिविजुअल कंप्लीट करो आगे मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ के, जिसमें आप अकेले हो जाओगे, क्योंकि किसी ने किसी के साथ जाना नहीं है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती यही है, सिर झुकाकर मन झुकाकर, और पहली मैं क्षमा प्रार्थी हूँ किसी को बुरी लगे। कभी भी आप शुक्राना सत्संग अदा करते हैं तो मांगने के, जो गुरु ने आपके जीवन में भौतिकता पूरी कर दी है उसका तो शुक्राना है ही है, बट शुक्राने आप करेंगे उनकी बख्शिशों के, कि प्रभु से बिना मांगे ही वो हमारे थॉट पढ़ लेते हैं, उसका शुक्राना, हमारी हर बात वो जानते हैं, उसका शुक्राना। ऐसे शुक्राने देने चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ का आप शुक्राना कर रहे हो, पर गुरुजी मेरा ये काम तो आपने कर दिया, बहुत बहुत शुक्राना, बट अभी मैंने आपको बोला हुआ है कि मेरी बहन का ही हो जाए, गुरुजी मैंने आपको बोला हुआ है मेरे भाई का ही हो जाए, गुरुजी आप जानते हो मेरे माँ बाप के साथ क्या चल रहा है, गुरुजी आप जानते हो मेरे पति के साथ क्या चल रहा है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें भौतिकवादी, गुरुजी को कीचड़ में मत कीजिए प्लीज़। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपके चरणों में बैठ के, घुटनों पे बैठ के ये विनती कर सकती हूँ, बट ये मत करिए प्लीज़। आप अपने आप को भी नीचे गिरा रहे हो और इस गंध में आप गुरुजी को भी खींच रहे हो। बख्शिशें बड़ी होती हैं, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, इन्हीं में ही लगे रह जाएंगे। वो जिसने हमें जीवन दिया है तो फिर डोलने का कोई मतलब नहीं है। वो एक शब्द वाणी है ना, तू काहे डोले प्राणिया, तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार, तुद राखेगा सिरजनहार, तू काहे डोले प्राणिया। तो डोलना नहीं है, ये तो विश्वास डोलने वाली बात है कि एक काम हो गया दूसरा नहीं। आपको अपने प्रभु पे विश्वास नहीं है। जब आपका प्रभु बार 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 अनेकों बार हजारों बार आपको यही बोल रहा है कि मैं बैठा हूँ, तुम चिंतन करो, मैं बैठा हूँ, तुम फोकस करो, एकाग्रचित हो, ध्यान लगाओ, सिमरन सुनो, घर में सिमरन लगाओ, वाइब्रेशन हाई करो, तभी तो वो तुम्हें लोक पर लोकों में देंगे, ऐसे सुंदर लोकों में आपको भेजेंगे। आप तो वही भौतिकता को, वो गुरुजी भी फिर चुप हो जाते हैं, भाई मेरे बच्चे को यही चाहिए तो चल तू यही ले ले, तू कर भक्ति कर, जैसे भी कर, तुझे अगर इसी चीज़ से संतुष्टि मिल रही है, तेरा अगर भक्ति करने का कारण ये है परिवार ठीक हो जाए, बाप ठीक हो जाए, माँ ठीक हो जाए, भाई ठीक हो जाए, शराब छोड़ दे, ये कर दे वो कर दे, ठीक है, परिवार दिया है, आप परिवार के लिए अरदासें कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप भौतिकवाद को लेके करेंगे कि मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, गुरु महाराज जी आपने नौकरी लगवा दी, बस वहाँ पे मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, है ना। देखिए सबकी हेल्थ की चलता, वेल्थ की चलता, गुरु जी से तब स्ट्रॉन्ग अरदास कीजिए जब आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति, जैसे मेरे भी जीवन में मेरे फादर की बिल्कुल अभी डेथ लिखी नहीं थी और उनकी आ गई थी, और क्योंकि अभी गुरुजी ने मुझे आगे फ्यूचर में उनको लेके कुछ और दिखाया हुआ था, मैं अपने मदर को देख नहीं पाई, तो फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के आगे हाथ फैलाए। फिर एक सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, आंटी पूछ रहे थे गुरुजी हम अरदासें किस चीज़ की नहीं लगानी चाहिए, उन्होंने कहा मेटलिस्टिक चीज़ों की कभी मत लगाना, वो तुम मुझे कीचड़ में खींचते हो। तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए आप प्रेयर कर सकते हो कि सबको हेल्थ प्रदान करे और सबके जो मति है सन्मत में रख सकें, इतना समझे।
तो थोड़ा सा मेरी यही अरदास है कि आप गुरुजी की बख्शिशों को समझिए, आप गुरुजी की नदर को समझिए, क्योंकि वो ईश्वर जो 14 लोकों की संपदा अपने साथ लेके घूमता है। और गुरुजी का ये एक सत्संग बहुत सुंदर सुनने को मिला था कि गुरुजी के शरीर के अंदर हीरे जो आराध मोती गुरुजी निकाल निकाल के 2 मिनट में प्रकट कर देते थे, जिसके हाथों में 14 लोकों का ना ख़त्म होने वाला खजाना है। क्या वो आपको वो पैसा देने में समर्थ नहीं है? वो दे सकता है। और कितने सत्संग ऐसे रातों रात लोगों को अमीर कर दिया। बट हमारी जो फोकस है वो गुरुजी से हमें ये पैसा प्राप्ति की नहीं है। जिसको कह रही हूँ ना, जिसको मछली जैसी तड़फ हो जाए ना कि पानी बगैर मैं रह नहीं सकती, वो पानी प्रभु है, वो प्रभु को प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, प्रभु को पाने का रास्ता सबको पता है, बट पाता वही है जो रावण जैसी साधना कर पाए। देखिए रावण कितना बड़ा असुर था, बट उनकी शिव भक्ति सर्वोपरि। वो कैलाश पर कभी भी जा सकते थे, आ सकते थे। उनका संकल्प उन्होंने इतनी तपस्याएं करी, इतनी घोर घोर तपस्याएं करी। आप सोचो कितने बलिदान त्याग करे सिर्फ एक प्रभु का प्रेम पाने के लिए और उनकी शक्तियां पाने के लिए। कि जो पुष्पक विमान था वो रावण के संकल्प भर से चलता था। वो संकल्प में शक्ति किसकी थी? महादेव की। आज भी किसी की वाणी से कही भी बात अगर शुद्ध हो जाती है ना, तो उसने अपने आप को पूरा सरेंडर करके सभी विकारों को छोड़कर ईश्वर के बताए हुए सत्यतम मार्ग पर चलकर अपने एक एक कर्म को कटवा कर हर कर्म शुद्ध करके अगर वो किसी को कह देना आज भी तो वो पूरा होता है। पर उसके लिए आपको उतना सत्यता पर आना पड़ेगा, उतना स्वच्छ अपने आप को करना पड़ेगा। ये शक्तियाँ आज भी काम करती हैं। जो हमारे ऋषि महर्षि होते थे वो कमंडल लेके चलते थे और हर टाइम जाप अनुष्ठान और यज्ञ करते रहते थे। आप देखो यज्ञ करना, अनुष्ठान करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है और उसका फल बहुत कम होता है। ये एग्जाम्पल उस तरीके से जो मुझे एक साखी में सुनने को मिला था कि जो ये पहले तप करते थे ना, पहाड़ों पे जाके हज़ारों वर्षों तक बैठ जाते थे, अग्नि जलाते थे, अग्नि में अपने आप को तपवाते थे और अनुष्ठान करते रहते थे, यज्ञ करते रहते थे, बड़े बड़े जप तप करते रहते थे, पर इनका फल बहुत कम होता था। जैसे एक लकड़ी इकट्ठी करके लकड़ी बेचने वाले को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पर लकड़ी का मोल कितना कम मिलता है। उसके ऊपर एक किराने वाला होता है, वो किराने की दुकान खोल लेता है, पर उसकी सामान बिकता है और उसको जो फ़ायदा है वो जल्दी जल्दी होता है। उसके ऊपर एक जो ये सोने का विक्रेता होता है, सोना बेच रहा होता है, वो उस कम एफर्ट्स में ज़्यादा पैसा कमाता है। और सबसे ज़्यादा पैसा कमाता जो हीरो पन्नों का व्यापारी होता है, वो एक बारी में उसकी डील हो जाए तो करोड़ों अरबों वो एक ही बारी में कमा लेता है। तो ये महाकलयुग का जो नाम जाप है, ये हीरे के व्यापारी की तरह ही काम करता है। सतयुग में जो लक्कड़ वाली बात समझ लो कि लक्कड़ इकट्ठी करो मेहनत से और मिलता कुछ नहीं था। तो आप सोचो आप लोग कितने अच्छे समय बुरा ज़रूर है, बट प्रभु ने कितनी हम लोगों को एक सुविधा प्रदान की हुई है कि आप कितनी आसानी से प्रभु की प्राप्ति कर सकते हो। बट हाँ, इस आध्यात्मिक रास्ते पर अगर आप प्रभु की प्राप्ति के लिए प्यास लेके उनको पुकारोगे तो वो आपको स्वीकार करेंगे, बट उस स्वीकारता में आपको बहुत कुछ दुख सहन करना पड़ेगा, मरने जैसा सा अनुभव प्राप्त होगा। बट वो प्रभु अपने आप कटवा लेते क्योंकि उनको पता है इसे जीवित भी रखना है। और उसके बाद जब ये अपनी तपस्या पूर्ण कर लेगा तो उसके बाद मुझे उसको अपने साथ वो सुख का आनंद करवाना है जिस सुख को शायद इसने कभी अनुभव किया ही नहीं। वो होता है संतुष्टि का सुख, वो होता है आनंद का सुख, वो होता है शांति का सुख, वो होता है आत्मा का सुख, वो होता है आपको जब आत्मिक जगत में बहुत सुंदर लोक परलोक या ईश्वर में डिल्यूशन प्राप्त हो जाता है, वो सुख। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर सी बात है जो गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर से बुलवाई हैं, क्योंकि इतनी समर्थता मैं नहीं रखती मैं इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकूं। मेरी तो औकात है नहीं, मेरी औकात किसी चीज़ की भी नहीं है। और अभी जो भी मेरे जीवन में चल रहा है उसका सभी चीज़ों का जो गुरु महाराज जी ने 4-5 दिन से जितना भी अथाह मेरे को संभालने के लिए गुरु जी ने सुनाया, दिखाया, संभाला, ध्यान में भी, तो मैं बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ मेरे मालिक के। मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। मेरे बेटे के ऊपर बार बार क्रियाएं हो रही हैं, मेरे बेटे की बार बार तबीयत बिगाड़ने के लिए, उसके ऊपर उसका एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके से बहुत सारे अटैक्स करे जा रहे हैं, कष्ट डाले जा रहे हैं। मेरे गुरु महाराज जी ने हमेशा हर बार बहुत दिनों से ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया भी और जो मैंने देखा भी, तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे मालिक के। मेरे बेटे को अपना बेटा बनाया है और हर टाइम उसकी रक्षा करते हैं। मेरी बेटी के स्वभाव को चेंज करा गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे, और होती चली जाएगी। उस पर सत्संग सुनाए गुरु महाराज जी ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे यहाँ ससुराल पक्ष से ही जो औरत मेरे और मेरे पति के बीच में संबंध खराब कराने में लगी हुई है, मैं तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती।
चाहे मुझे गुरुजी बताते रहते हैं, बट मेरे को बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे मालिक के कि इतना हमें सबको बताया हुआ है कि हमारे जीवन में कौन किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का कि मेरे और मेरे पति के बीच में से अब सारे जो ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे पति की बुद्धि को बार बार बांध दिया जाता था, गुरु महाराज जी ने अब धीरे धीरे उसे काटना शुरू करा है। और जो हमारे घर की परिस्थितियाँ ख़राब करने की कोशिश करी गई, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि अब वो परिस्थितियाँ गुरु महाराज जी धीरे धीरे ठीक होती चली जा रही हैं और होती चली जाएंगी। चीज़ें अपने टाइम से ही ठीक होती हैं, वो गुरु महाराज जी के रेगुलेशन होते हैं। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, जो मैंने अपने जीवन में देखा है अपने परिवार को लेके 24 साल का दुख वो मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, ना मैं उसे सोचना चाहती हूँ, ना मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो सब क्लेंस्ड हैं एनर्जीज़, वो ट्रॉमास थे। बट गुरु महाराज जी ने फिर ये सब चीज़ें भक्ति पे बिठवा के और अपने नाम जाप से जोड़कर मैं शुक्राना कर चाहती हूँ गुरु जी की हर उस बख्शीश का जो गुरु जी हर पल मेरे जीवन में एक सत्संग के रूप में करे। मेरे परिवार में मुझे ये सेवा परिवार की देके सबसे बड़ा एहसान गुरु महाराज जी ने मुझ पर करा, मेरे कर्मों को कटवाने का और अपनी ही सेवा लेने का। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरु महाराज जी हमारे परिवार में सीमित सुविधाओं के होते हुए भी कभी भी हमारा कोई कार्य रुकने नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, जो फाइनेंस अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अब ज़रूरत भी महसूस नहीं होती, क्योंकि गुरुजी ने ही बोला जितना भी मैं तेरे ये खर्चे करवा रहा हूँ, तुम्हें तेरा आनंद से परिवार चल रहा है, तो वो मेरी ही बख्शीश है। तो बहुत शुक्राना मेरे प्रभु की उस बख्शीश का। सबसे बड़ी बात है जो आध्यात्मिक रास्ते पर गुरु महाराज जी हमारे पूरे परिवार को संभाले हुए हैं, हमारी भौतिकता को संभाले हुए हैं, हमारी सामाजिकता को संभाले हुए हैं, कहाँ हमें होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, किससे हमारा बात करना उचित है, किससे नहीं है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किससे कैसे संबंध आपको डील करने हैं, उन सब का ख्याल खुद ही रखने का 24 घंटे का गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। हर पल खुद रेगुलेट करने का शुक्राना, हमारे अंदर सभी कर्मों को स्वच्छ कराने का शुक्राना। सबसे बड़े शुक्राने गुरु जी कहते हैं अपने आँख कान का भी करो। ये आँखें ना होती स्वस्थ तो आप देख नहीं पाते, कान ना होते आप सुन ना पाते। उन लोगों को जाकर देखिए जिनके जो हॉस्पिटलों में लगे पड़े हुए हैं, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी की आँखें नहीं है, कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, कोई डैम है, तो आप उनको जाके देखिए उनकी ज़िंदगी कैसी है। मैंने तो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, तुम उसके शुक्राने नहीं करते। हम शुक्राने उन चीज़ का करने का वेट करते हैं कि जो हमें प्राप्ति हो जाए, बड़ी बड़ी चीज़ों का। आप शुक्राने ये नहीं कर रहे, आपका अस्थमा नहीं है, आपकी सांसें चल रही हैं, आप अच्छा खा रहे हो, पेट भर रहा है आपका, तन ढका हुआ है, सर के ऊपर छत है, पैरों के नीचे ज़मीन है, तो मेरी तरफ से गुरु महाराज जी को इंडिविजुअली सर के ऊपर छत का शुक्राना, पैर के नीचे ज़मीन का शुक्राना, इन आँखों का शुक्राना, कानों का शुक्राना, थ्रॉट का शुक्राना, 7 चक्रों का शुक्राना, पंचकोशों का शुक्राना, 100 ट्रिलियन सेल्स का शुक्राना, सभी सेंस दिए हुए सेंसेस का शुक्राना, मेरे शरीर को साबुत रखने का शुक्राना, हर रात मेरी आत्मा को अपने प्रोटेक्शन में रखने का शुक्राना, मेरे शरीर का संरक्षण करने का शुक्राना, मेरे बाकी के फैमिली मेम्बर्स को हमेशा अपनी संरक्षण देने का शुक्राना, मेरे मायके के सभी लोगों को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे नंद और उनके परिवार को अपने सानिध्य में लेने का बहुत बहुत शुक्राना, मम्मी पापा की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, और सभी सिबलिंग्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, सभी फ्रेंड्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, सुंदर सुंदर सॉल जो गुरु जी ने मेरे साथ जोड़ी उन सब का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु महाराज जी का शुक्राना। और बहुत सारे दर्शन गुरु महाराज जी रोज़ जिस एनर्जी के हिसाब से होते हैं वो देते। आज मेरे को गुरु महाराज जी ने सवेरे ग्रीन कलर दिखाया था ध्यान में, तो यहाँ हमारे यहाँ माता का मंदिर है, वहाँ से मैं जा रही थी और वहाँ पे माँ ने आज ग्रीन कलर का ही चोला पहना हुआ था। माँ का आशीर्वाद देने का भी बहुत बहुत शुक्राना। आज वीरवार है और गुरु महाराज जी ने, मैं जा रही थी बच्चे को छोड़ने स्कूल और नंगे पाँव एक फ़कीर जा रहे थे लंबे से, उन्होंने सफ़ेद कलर का चोला पहना हुआ था और वो दर्शन करवाने का बहुत बहुत शुक्राना। कभी मंगलवार को साधुओं का मैं कभी जा रही होती हूँ तो साधुओं के दर्शन करा देते हैं, उन्होंने केसरिया रंग का चोला पहना होता है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हनुमान, जब भी मेरे ऊपर विपदा आई गुरुजी ने मुझे हनुमान रूप में दर्शन दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। श्री कृष्ण रूप में मुझे दर्शन दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। शिव रूप में मुझे दर्शन दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। राम रूप में मुझे दर्शन दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दिए, उनका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के रूप में दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना। नीम करोली बाबा के रूप में दर्शन दिए, बहुत 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 शुक्राना। चलते फिरते उठते बैठते सब तरफ अपने संकेतों को मेरे सामने थाली के रूप में परोसने का शुक्राना। बाहर निकलो तो नंबर्स और पैटर्न्स और रिपीटिंग नंबर्स और डबल नंबर्स, घर से बाहर तक उनका मैच हो जाना, ये सब हमारे डिवाइंस हमें बताते हैं। यू पीपल आर नॉट अलोन, उनका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी का सबसे बड़ा शुक्राना कि इन सब अदृश्य शक्तियों को हमारे साथ हमेशा उपस्थित रखते हैं, हम अकेले नहीं हैं, कभी ये मत सोचिए। और हमें ये
आभास ना होने का शुक्राना कि हम अकेले हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और जिसके साथ इस त्रिलोकी का स्वामी खड़ा हुआ हो, उसे किसी संबंध की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सभी संबंध फेक हैं, माया है, मोह है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का बड़े तहे दिल से, जो कभी भी हमें भूखा नहीं सोने देते। मैं शुक्राना करती हूँ महाराज जी का, कभी हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होने देते। मैं शुक्राना करती हूँ हमारे महाराज का, कभी भी हमारा मूड ख़राब होता है तो सत्संग और सिमरन से जोड़कर स्वतः ही पता नहीं कैसे पूरा मूड संभाल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का, हमारे थॉट पढ़ लेते हैं, ना हम कहें वो थॉट हमारे अंदर ही होता है वे गुरु महाराज जी पढ़कर और उसे भांप कर, और किस तरीके से हमें हमारे लिए या तो वो रेगुलेट कर देते हैं या आने वाले समय में हमें वो मिल जाता है। बिना कहे गुरु महाराज जी सब कुछ पूर्ण कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना हमें सिमरन से जोड़ने का, बहुत बहुत शुक्राना हमें नाम जाप देने का, बहुत बहुत शुक्राना हमें सब्र पन पाने का, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जिसने सब्र कर लिया उसने जीवन के सभी पाठ सीख लिए, उसको सभी सबक मिल गए। धैर्य धारण करना आसान नहीं है, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं था। मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी का, जो धैर्य धरना सिखाया, मुझे सब्र में रखना सिखाया। मैं शुक्राना करती हूँ मालिक का, जो इस तुच्छ आत्मा, जो कभी जिसने कभी भी किसी की गलत बात सहन नहीं करी, और जब उसे ये सिखाया गया कि कहाँ बोलना है, कहाँ बिल्कुल नहीं बोलना है, और फिर सिखाया गया बिल्कुल ही नहीं बोलना है। बड़ी ताकत लगती है ऐसे व्यक्ति के लिए, जो अगर गलत सहन नहीं कर सकता, वो हज़ारों लोगों के बीच में अकेला लड़ना पड़े वो लड़ जाती थी, और किसी का गलत कहे पर उसको कभी छोड़ती नहीं थी, और किसी ने अगर गलत किया है तो बस उसकी आफत आ जाती थी। और उस लड़की को गुरु महाराज जी ने क्या बना दिया, जिसका नाम कंचन गुरु जी ने ही रखा, जिसका जन्म तिथि गुरु जी ने तय करी। और उसके बाद जब वो बड़ी हुई, और जैसे दबंग नेचर के साथ वो बड़ी हुई, वो जो एक भौतिक दबंग था वो आध्यात्मिक दबंगता गुरु जी ने ट्रांसफ़र कर दी, और ऐसी अपनी असीम रहमतों से मुझे बख्शा है उनकी ज़हनसीबी। और मेरी तरफ़ से गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राने, हर एक दाता, हर एक बख्शीश का। मेरे लिए भौतिकता कुछ मायने नहीं रखती, मेरे लिए परिवार मोह नहीं है, मेरे लिए परिवार सिर्फ एक सेवा है। और जी इन्होंने मेरी पहले किसी जन्मों में सेवा करी है, अब ये मेरा कर्तव्य है मैं इनकी सेवा करूं। ये घर नहीं है, ये गुरु का घर है। गुरु जी ने ही सिखाया कि पाठ सिर्फ किताबों का पढ़ने का पाठ नहीं होता, मेरे लिए वो पाठ नहीं है। गुरु जी ने बोला पाठ होता है सवेरे आप अपने सभी कामों को क्रमबद्ध तरीके से बिना आलस करे आप करो, चाहे वो घर की सफाई है वो पाठ कर रहे हो आप मेरा, चाहे आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हो वो पाठ कर रहे हो, आप हस्बैंड को ऑफिस भेज रहे हो वो आप पाठ कर रहे हो, आप सत्संग सुना रहे हो वो आप पाठ सुना रहे हो, और जो सुन रहा है वो पाठ सुन रहा है। अगर आप बैठ के मेरा गुणगान कर रहे हो वो आप पाठ कर रहे हो, आप सिमरन सुन रहे हो आप पाठ सुन रहे हो, आप सिमरन बोल रहे हो आप पाठ कर रहे हो, सारा दिन आप अपने घर की सेवा कर रहे हो आप पाठ कर रहे हो, आप घर में खाना बना रहे हो। बाहर की सेवा मत ढूंढो कि किसी सत्संग में हमें सेवा मिल जाए, या बड़े मंदिर में हमें सेवा मिल जाए, या किसी मंदिर में जाके हमें सेवा मिल जाए। गुरु जी कहते हैं, आज ही सत्संग सुनाया गुरु महाराज जी ने, एक सत्संगी बैठे हुए थे, तो वो आंटी वो जो लेडी बैठी हुई थी, वो गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी के पास बैठी हुई थी, और वहाँ पे जब वो हाथ पैर दबा रही थी गुरुजी के, और वो साईं की भक्त भी थी, तो गुरुजी ने की आंख बंद देखी उन्होंने, तो उन्होंने सोचा गुरुजी सो गए। और उसके बाद वो उन्होंने बोला चलो सायंकाल हो गया, मैं साईं धाम में जाके कोई मंदिर होगा साईं जी का, तो वहाँ पे दीप प्रज्वलित करके आ जाती हूँ। जैसे ही वो उस मंदिर में घुसी, वहीं पे गुरुजी प्रकट हो गए। वो बड़ी हैरान हो गई, तो कि गुरुजी तो अभी मंदिर में सोए हुए थे, यहाँ कैसे प्रकट हो गए। तो गुरुजी ने बोला कि पत्थरा नाल तो सिर मार दी पईयां, तो पूरा त्रिलोकी तेरे आगे बैठा हुआ है, ऐसी तू पैर दबा रही थी तो कितने पत्थर ते आके जोत जगाने बैठी हुई है, जोत मंदिर अंदर जगाओ। तो गुरुजी का कहने का मतलब ये है कि मंदिरों में जाके पत्थरों पे सिर मत मारो, ये मूर्तियों पे सिर मत मारो। मेन है आपके व्यक्तित्व का साफ़ होना, आपकी आत्मा का साफ़ होना, आपके सभी पंचकोशों का साफ़ होना, आपके भावों का साफ़ होना, आपके कर्मों का साफ़ होना। और ईश्वर आपके सामने बैठा है, बाहर मत खोजो, ये बाहर से अंदर की यात्रा है। बाहर जो दिख रहा है वो ख़त्म होना है, वो माया है। चेतना अंदर होती है जो सत्य है, वो ईश्वर है, वो शिव है, वो सुंदर है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, जो मेरे को पहले भी इन चीज़ों का भ्रम था नहीं, और जब से तो गुरु महाराज जी जीवन में आए तो जीवन में जो पहलू थे, जो ढके हुए थे एक धूल की लेयर से, वो गुरु महाराज जी ने साफ़ करे। और जो मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सोचती थी रब ऐसे ही होता है, तो उसी रूप में गुरु जी मुझे प्राप्त हुए। और बहुत शुक्राने मेरे मालिक के, गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया सत्यताएँ ब्रह्मांड की, जीवात्मा जगत की, क्या लॉज हैं स्पिरिट वर्ड्स के, परम का ज्ञान क्या है। मैं बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ मेरे मालिक के। मेरे लिए जो भी गलत कोई सोचता है, चाहे मेरे पेरेंट्स आज मुझे गलत समझते हैं, चाहे मेरे
आसपास के लोग मुझे गलत समझते हैं। गुरुजी ने इतना सक्षम किया हुआ है, मेरे को अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। पहले मैं डर जाती थी, मैं परेशान हो जाती थी, कोई कुछ कह देता था, मैं हमेशा फ़ियर एनर्जी में रहती थी। आगे क्या होगा, मैं जाऊँगी तो ऐसा होगा, वो फिर मुझे कुछ सुनाएंगे। तो गुरु महाराज जी ने वो सारी चीज़ें मेरे अंदर से निकाली, मुझे निडर करा। तो गुरुजी ने यही सिखाया कि हमेशा निर्वैर, मतलब शत्रुओं से रहित रहो, निर्भय, हर भय से मुक्त रहो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम सही रास्ते पे हो, तुम्हारे कर्म सही हैं। बार बार गुरुजी का शुक्राना, मुझे यही सिखाने के लिए। कुछ नहीं करना, तुम अपने कर्म शुद्ध रखो, अपने कर्म साफ रखो, किसी का मन मत दुखाओ, सिमरन से जुड़े रहो, जाप से जुड़े रहो, मेरा ध्यान रखो बस। नहा रहे हो तो भी मेरा ध्यान रखो, इवन लिपस्टिक भी लगा रहे हो तो मुझे ही देखो, मुँह धो रहे हो तो मुझे ही देखो, अपनी फेस पे आँख बंद करके। खाना खा रहे हो तो मेरा नाम जाप करते हुए खाओ, पानी पी रहे हो तो मेरा नाम जाप करते हुए पियो, चाय पी रहे हो तो मेरा नाम जाप करते हुए पियो, कहीं जा रहे हो तो मेरे को लेके जाओ, आए हो तो मेरे से बात करो, गुरुजी मैं आ गई। खाना बना रहे हो तो सिमरन लगा के खाओ, कहीं पे आपको पेन है तो जाप करते हुए, सुनते हुए आप उस जगह पे ध्यान लगाओ, आपका वो जगह भी ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ भी क्यों ना हो। अभी एक संगत ने मेरे से पूछा कि मेरे कान की नस बंद है, तो मैंने बोला मेरी भी बंद थी, आप कुछ नहीं जाप करो, जहाँ शरीर में भी आपको कोई दिक्कत है उस जगह पे ध्यान लगा के आप 15-20 मिनट जाप करो और शुक्राना अदा कर दीजिए। गुरु महाराज जी हील करते हैं। जल प्रसाद पीजिए, जल प्रसाद से मालिश कीजिए, जल प्रसाद से मुँह धोइए, जल प्रसाद अपने खाने में डालिए, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें बड़ी अशुद्ध है। गुरु जी तो कहते हैं टमाटर ते भी स्प्रे होता है, बहुत दुखी होते हैं गुरु महाराज जी, की करा मैं इन चीज़ों का। आटा भी दूषित हो चुका है, चावल पॉलिश होते हैं, दालें पॉलिश होती हैं, सब चीज़ें दूषित हो चुकी हैं। तो मैं तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। कोई शुक्राना गुरु जी रह गया हो पापा तो आपके श्री चरणों में मुझे जितने याद आए मैंने कर दिए। और बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बहुत एक्सीडेंट्स मेरे पे प्रोजेक्ट किए गए हैं इन दिनों, और बहुत दिनों से लगातार ऐसे एक्सीडेंट्स होने की पूरी संभावनाएं हो रही है। मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी कैसे रुक जाती है, कैसे किनारे हो जाती है। चलते चलते हुई गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने ही संभाला हुआ है, नहीं तो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे थे मेरे कि मुझे कुछ भी हो जाए। इतना भयंकर तेज़ी से आगे से सामने से कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, साइड से जा रहा है, हाइट से जा रहा है, पर मुझे इतना पता है बस गुरु जी कैसे मुझे बचा रहे हैं वो मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत शुक्राना करने वाले तो बाज आएंगे नहीं। और गुरुजी ने मुझे स्पष्ट दिखाया ड्रीम चैनलिंग में भी कौन है, बट मुझे उनका किसी का नाम नहीं लेना। मैं अपनी एनर्जियों से डिटैच कर चुकी हूँ और आज ही डिटैच करी है मैंने, तो आई एम फीलिंग वेरी मच लाइट। और अब गुरु महाराज जी जाने उनको, हम ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। शुक्राने इनके कि अगर ये कर रहे हैं तो बार बार हम गुरु जी की तरफ ही जा रहे हैं। तो मैं गुरु जी से बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको इतनी सन्मत बख्शिए, जो हमारे गलत सोचते हैं वो सही मत में आएँ, अपने प्रायश्चित करने के स्तर पर आएँ और प्रभु उन्हें अच्छे लोगों में भेजे। क्योंकि पहले 5वें से 7वें लोग तक भीड़ बहुत थी और निम्न स्तर के जो लोग थे उनमें खाली रहता था, परंतु अब वायुमंडल बदल चुका है। उन जीवात्मा ने ही बताया, मैं बताऊँगी आगे, इसका खुलासा करूँगी मैं कैसे। ये सच घटना है जो गुरुजी ने प्रेरित करा 2 आत्माओं को ये ज्ञान सब में बांटने के लिए, जो मर चुकी हैं बट उनकी आत्माएं एक माध्यम से बात करके ये ज्ञान गुरुजी ने क्रमबद्ध सूचित कराया, जो अब मेरे सामने खोला। फिर गुरुजी ने ये भी बोला, एक सत्संग में मुझे सुनाया कि ये चीज़ सबको देनी नहीं है, ये जब मैं समय आता है तब अपने आप जिस जीव आत्मा ने जितना मेहनत करी है मैं उसको समय आने पे ही ये चीज़ बख्शता हूँ। ये पर्दा मैंने आत्माओं और मनुष्यों के बीच में से अब धीरे धीरे हटाना शुरू करा, पर उन आत्माओं के लिए जिन्होंने अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से करवाया है मेरे से। तो मैं यहाँ पे भी उसको फिर से सुनकर छोटी छोटी वीडियोस के रूप में ज़रूर अपने सत्संगों में डालूंगी। पहले बात उसी की करेंगे, बाद में सत्संग की बात करेंगे। आज अदायगी आज तक की मेरे जन्म से लेके गुरु महाराज जी ने मेरे को बहुत बार बचाया है, गुरु जी ने मेरी बहुत बार हेल्प करी है। उन सब और सभी डिवाइंस ने गुरु जी ने दिखाया कि तेरे जन्म से ही मेरी सारी शक्तियाँ तेरे साथ आई हैं, तेरी सुरक्षा के लिए, और हर जीवात्मा के साथ आती हैं। तो हर किसी का पर्पज़ है, पर्पज़ के हिसाब से शक्तियाँ उनके साथ स्थापित की गई होती हैं। तो उन सभी शक्तियों का बहुत बहुत शुक्राना जो इस टाइम रूम में बैठकर जितनी भी मेरी डिवाइंस स्पिरिचुअल टीम है जो सुन रही हैं, और जो सुंदर आत्माएं हैं, देवी देवता हैं, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम और आभार। आप सब ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सभी संगतों के साथ बने रहिए, और ये आध्यात्मिकता इतने चरम पर पहुँचे कि संकल्प भर से परम शांति कहने से ही विस्तृत रूप में फैल जाए। सबका औरा सफ़ेद हो, सब हंसते रहे, वसते रहे, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे, और सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 बधाई।
और गुरु महाराज जी सब पर अपनी कृपा करें, गणेश जी सब पर अपनी कृपा करें। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। हर हर महादेव।